हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इस चैप्टर में हम माइटोसिस को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सो द हेडिंग इज एम फेज और माइटोसिस फेज। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर इन प्लांट सेल, while in animal cell it was observed by वॉल्टर फ्लेमिंग। प्लांट सेल में इसको सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने ऑब्जर्व किया था और एनिमल सेल में सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको ऑब्जर्व किया था। द टर्म माइटोसिस वॉज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग, और माइटोसिस वर्ड को सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। इन दिस फेज एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स। देखिए, इसके पहले वाला फेज आई फेज था, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। वो एक तरह का प्रिपरेटरी फेज होता है, लेकिन इस फेज के अंदर एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। वन पेरेंटल सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। इट टेक्स ओनली 1 आवर टू कंप्लीट, और यह फेज सिर्फ 1 आवर का होता है। फिर देखिए, इट हैज 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज द कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस। देखिए, कैरियोकाइनेसिस के अंदर डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। देखिए, एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो सोमेटिक सेल में होता है। बॉडी की सेल में जब ग्रोथ करना है, रिपेयरिंग करना होता है, उस केस में सोमेटिक सेल जो होती है वो माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। एक नोट देखिए, इन मेल हनी बी हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड थ्रू माइटोसिस। देखिए, माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब हैप्लॉइड सेल है उसमें माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से हैप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होगा, इसलिए इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। नेक्स्ट देखिए, इन प्लांट सेल माइटोसिस इज प्रेजेंट इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों टाइप की सेल्स में होता है। देखिए, ऐसे प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होते हैं उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस की हेल्प से होता है, लेकिन ऐसे प्लांट बॉडी जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन तो मियोसिस से होता है, लेकिन वो अपना ग्रोथ जो है वो माइटोसिस से करते हैं। आफ्टर माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल रिमेन सेम। देखिए, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ या डबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जितने नंबर पेरेंटल सेल में है क्रोमोसोम के, उतने ही प्रोजेनी सेल्स में मिलेंगे। क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। सो एम फेज इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। फिर देखिए, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन हैज 4 स्टेजेस। न्यूक्लियर डिवीजन जो है या कैरियोकाइनेसिस वो 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट देखिए प्रोफेज, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में देखिए, इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे पहला स्टेज होता है, और आई फेज के बाद में या G2 फेज के बाद में प्रोफेज स्टार्ट होता है। DNA formed in interphase which is not clear but coiled। देखिए, जैसे ही S फेज के अंदर DNA डुप्लीकेशन हुआ है, लेकिन प्रोफेज के अंदर DNA उतने अभी क्लियर नहीं होते हैं। देखिए, अर्ली प्रोफेज है और यहाँ पर देखिए DNA जो है वो कॉइल्ड फॉर्मेट में है। फिर देखिए, देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल से वाटर रिमूव हो जाता है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो वाटर रिमूव होने पर क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो श्रिंक हो जाएगा और उससे वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इन कंडेंसेशन प्रोसेस क्रोमेटिन बिकम्स अनटैगल्ड। तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है इन क्रोमेटिन फाइबर्स को डीकॉइल करता है, इनको अनवाइंड करता है या इनको ओपन करता है। ठीक है, फिर देखिए, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर इन एस फेज दैट मूव्स टूवर्ड ऑपोजिट पोल ऑफ सेल। देखिए, एस फेज के अंदर जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ था, इस फेज में सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। नोट देखिए, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज। प्रोफेज जो है पूरे माइटोसिस की सबसे लंबी फेज होती है। देखिए, ये अर्ली प्रोफेज है जिनके अंदर
क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कॉइल्ड स्टेज में है, लेकिन लेट प्रोफेज में आते आते क्रोमेटिन फाइबर अनटैंगल्ड हो गए हैं या फिर डिकॉइल हो गए हैं, ओपन होने लग गए हैं और आपको क्रोमोसोम फॉर्म में क्लियरली विजिबल होने लगे हैं। फिर देखिए प्रोफेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, उनके अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने लगता है, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, फाइबर श्रिंक हो जाता है। फिर देखिए क्रोमोसोम्स हैव 2 क्रोमेटिड्स एट 1 सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम के अंदर 1 सेंट्रोमियर होता है और इस पर 2 क्रोमेटिड्स अटैच रहते हैं। फिर देखिए माइटोटिक स्पिंडल लाइक माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट टू फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जो प्रोटीन से बने होते हैं और ये क्रोमोसोमल मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलोप गेट डिसअपीयर्ड। इसके एंड में ये सभी जो हैं गायब हो जाएंगे। इट मीन्स पूरा प्रोसेस जो है अब माइटोसिस का साइटोप्लाज्म में होने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए मेटाफेज। मेटा मीन्स क्या होता है? मिडल। फेज मीन्स पोजीशन। इस स्टेज के अंदर सारे क्रोमोसोम मिडल पोजीशन पर लोकेटेड हो जाते हैं। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। इस फेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। इट इज द मार्क ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर कंप्लीटली हो जाना मेटाफेज का यूनिक सिंबल है। क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब पूरा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होने वाला है, तो क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। नाउ क्रोमोसोम इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब आप क्रोमोसोम को क्लियरली माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। देखिए ये पहला इमेज जो है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। इट मीन्स ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पार्ट से जुड़ गए हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को मिडल प्लेट पर एडजस्ट करने वाले हैं। देखो हुए नहीं है लेकिन करने वाले हैं, और जैसे ही मिडल प्लेट पर एडजस्ट हो गए हैं यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये मेटाफेज है। इट मीन्स सारे के सारे क्रोमोसोम मिडल प्लेट पर अलाइन हो गए हैं। एक नोट देखिए, एट दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी मतलब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। हर एक मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है और दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। बोथ क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड ऑन अ सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर देखिए स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन सेंट्रोमियर प्रेजेंट कॉल्ड एज काइनेटोकोर। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रोटीनेसियस स्मॉल डिस्क प्रेजेंट होता है, इसको काइनेटोकोर कहते हैं, जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और ये फाइबर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फाइबर सभी क्रोमोसोम को सेल की मिडल पोर्शन पर एडजस्ट करते हैं। फिर देखिए ऑल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोर। सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं सेल के इक्वेटोरियल लाइन, इट मींस मिडल पोजीशन पर एडजस्ट हो जाते हैं। बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल। दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच रहते हैं। The arrangement of chromosomes at metaphase is referred to as metaphase plate. इस तरह का क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो है इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मेन फीचर्स ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज के देखिए मेन फीचर्स क्या होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जिनसे उनका मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। सेकंड नंबर देखिए क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटोर एंड गेट अलाइंड
along metaphase plate through spindle fibers to both pole। देखिए दोनों तरफ के जो क्रोमोसोम्स हैं वो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को मेटाफेज प्लेट के अंदर अलाइन कर देता है। नेक्स्ट देखिए एनाफेज। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू 2 डॉटर क्रोमेटिड्स। इस फेज के अंदर जो मिडल एडजस्ट क्रोमोसोम थे वो डिवाइड हो जाते हैं, वो डॉटर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाते हैं और वो सेंट्रोमियर पॉइंट से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर डॉटर सेंट्रोमियर भी बनते हैं, यहाँ पर डॉटर क्रोमेटिड्स भी बनते हैं। क्रोमेटिड्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल। देखिए क्रोमेटिड्स जो हैं ये ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं। इनका सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल पोल की तरफ होता है। ये सेंट्रोमियर जो होता है ये इनका पोल साइड होता है और ये जो क्रोमेटिड्स के आर्म्स हैं ये मिडल प्लेट की तरफ होते हैं। दीज आर क्रोमेटिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमेटिड रिमेन्स टूवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स टूवर्ड्स द इक्वेटोर। इनकी जो आर्म्स हैं वो इक्वेटोर की तरफ रहेगी। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ मिलेगा। ऑलराइट, वेरियस शेप्स ऑफ क्रोमोसोम लाइक V, J, L and I observed during this phase। देखिए इस फेज में क्रोमेटिड्स को ड्रैग किया जा रहा है ऑपोजिट पोल की तरफ। तो ये क्रोमेटिड्स जो हैं ये V शेप के, J, L या I अलग अलग आपको शेप में ऑब्जर्व होंगे। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज एसेंशियल प्रोटीन फॉर सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। देखिए एनाफेज में जो डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम का उससे डॉटर क्रोमेटिड्स बनते हैं, वहां पर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC एसेंशियल होता है। इफ APC इज डिफेक्टिव देन क्रोमोसोम्स विल फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज। अगर APC जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, APC फेल हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स का डिवीजन क्रोमेटिड्स में नहीं होगा। एनाफेज के मेन फीचर्स देखिए, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिन सेपरेट। इस फेज के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होके डॉटर सेंट्रोमियर बनाएगा और क्रोमेटिन जो है उनका भी सेपरेशन होगा। क्रोमेटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल और यहाँ पर क्रोमेटिड्स जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए टीलोफेज। क्रोमेटिड्स रीच टू देयर ऑपोजिट पोल। इस फेज के अंदर क्रोमेटिड्स जो है वो ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स गेट डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। देखिए पहले जो क्रोमेटिड्स जो थे वो श्रिंक हो गए थे कंडेंसेशन की हेल्प से, वाटर रिमूव होने के कारण, लेकिन इस फेज में वाटर मॉलिक्यूल इनमें ऐड हो जाएगा तो अगेन ये क्रोमेटिड से क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में आने लगेंगे और अब ये क्रोमेटिड जैसे नहीं रहेंगे। फिर देखिए क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड एट ऑपोजिट पोल। तो अगेन वो क्रोमेटिड से क्रोमेटिन थ्रेड लाइक नेटवर्क में कन्वर्ट होने लगेंगे। द फॉलोइंग इवेंट्स आर अकर्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। फर्स्ट देखिए क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोल्स एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमेटिन फाइबर, डिस्क्रीट एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर पोल साइड में क्रोमेटिड जो है वो अगेन क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे जो उतने क्लियर ऑब्जर्व नहीं होते हैं। फिर देखिए न्यूक्लियर एनवेलोप जो है वो अगेन रिफॉर्म हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब दोबारा बन जाएंगे। इसलिए टीलोफेज को प्रोफेज का रिवर्स फेज भी कहते हैं। जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे वो अगेन टीलोफेज में अपीयर हो जाते हैं और प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बना था और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बने थे, लेकिन टीलोफेज के अंदर अगेन जो क्रोमोसोम से क्रोमेटिड तो बन ही गया था पहले ही, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिड से अगेन क्रोमेटिन बन जाते हैं। फिर देखिए साइटोकाइनेसिस। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, सो इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। देखिए एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार से होता है। एनिमल सेल में देखिए, इन एनिमल सेल इट इज बाय फरो
इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये एक एनिमल सेल है और इस एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर ये सेपरेट जो है 2 न्यूक्लियसेस बन चुके हैं, इनके अंदर ये कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये इस तरह का डीपली फरो का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें इनफोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इनफोल्डिंग होने पर यहाँ पर 2 सेपरेट न्यूक्लियस के बाद में और 2 सेपरेट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड के फरोज आपस में मिल करके 2 सेपरेट सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, द फरो एंटर्स इनटू सेल्स डीपली एंड जॉइंस इन द सेंटर। ये फरो जो है आउटसाइड टू इनसाइड मूव करते हुए दोनों मिल जाएंगे और 2 सेपरेट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। फरो डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इनटू 2 और इस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से 2 सेपरेट डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर देखिए इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। देखिए अगर यही डिवीजन प्लांट सेल में हो रहा है तो प्लांट सेल के अंदर ये डिवीजन जो होता है फ्रैग्मोप्लास्ट की हेल्प से होगा। अब देखिए 2 सेपरेट न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुके हैं, इट मीन्स यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो गया है और सबसे पहला फ्रैग्मोप्लास्ट जो है इसका फॉर्मेशन सेंटर से होगा। तो देखिए सबसे पहला स्टार्ट सेंटर से होगा, फिर ये इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा और इस तरह से एक सेल से जो है आपको 2 सेल ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियसेस प्रेजेंट हैं और ये फ्रैग्मोप्लास्ट इनसाइड टू आउटसाइड मूव करके और कंप्लीट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, इस तरह से आपको 2 डॉटर सेल ऑब्टेन होगी प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल ग्रोज आउटवर्ड, यहाँ पर इनसाइड टू आउटसाइड ग्रोथ होती है फ्रैग्मोप्लास्ट। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल इज कॉल्ड सेल प्लेट। इसको सेल प्लेट मेथड भी कहते हैं। सेल प्लेट इज रिप्रेजेंटेड एज मिडल लेमेला। सेल प्लेट जो है वो मिडल लेमेला होती है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल। और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो इक्वल वे में दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखिए फ्रैग्मोप्लास्ट जो होते हैं इनके फॉर्मेशन में हेल्प जो होता है वो गोल्जी बॉडी करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रैग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट मेथड जो होता है उसमें हेल्प कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स साइटोकाइनेसिस इज नॉट अकर्ड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, सो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप। देखिए एक सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है, मीन्स उसके अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियसेस बन चुके हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ है। तो इस केस में न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज हो गया है। इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या सिनसिटियम कहते हैं। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन इनिशियली उनके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स उनके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसलिए उस लिक्विड वाटर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियसेस मिलते हैं, उसको लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। एक और नोट देखिए, इन प्लांट्स एस्टर फॉर्मेशन इज एब्सेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए प्लांट के अंदर एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। एस्टर क्या होते हैं? सेंट्रियोल से निकलने वाली रेज को एस्टर रेज कहते हैं। तो इनके अंदर एन एस्ट्रल माइटोसिस होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर यही डिवीजन एस्टर की हेल्प से होता है, इसको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। इट मीन्स एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में जब सेंट्रियोल ही नहीं होते हैं तो उनको एन एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, और एनिमल सेल के अंदर डिवीजन सेंट्रियोल की हेल्प से होता है, उनको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एस्ट्रल रेज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन। देखिए एस्ट्रल रेज जो है इनका फॉर्मेशन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होता है और इनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं। एस्ट्रल रेज एराइज फ्रॉम सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रेज बनती है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल मिलते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए एस्ट्रल रेज
from centrosome of opposite pole together form spindle fibers। दोनों ऑपोजिट सेल के पोल पर मिलने वाले सेंट्रोसोम से निकलने वाली एस्टर रेज आपस में मिलकर के स्पिंडल फाइबर बनाती है और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोमल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। देखिए स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए कंटिन्यूअस फाइबर, दे रन फ्रॉम पोल टू पोल। देखिए ये एक पोल है, ये सेकेंड पोल है। पोल से पोल के बीच में मिलने वाले फाइबर्स को कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। सेकेंड नंबर देखिए डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, दे रन बिटवीन पोल टू सेंट्रोमियर। देखिए ये एक पोल हो गया है और ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, इनके बीच में मिलने वाले फाइबर को डिसकंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। थर्ड देखिए इंटरजोनल फाइबर, दे रन इन बिटवीन 2 सेंट्रोमियर्स। 2 सेंट्रोमियर के बीच में मिलने वाले फाइबर को इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। बॉडी में जो ग्रोथ होती है वहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रखना होता है, तो उस केस में माइटोसिस डिवीजन होता है। नेक्स्ट देखिए इट इज यूजफुल इन मेंटेनेंस ऑफ सरफेस और वॉल्यूम रेशियो। देखिए जब सेल ग्रोथ करती है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। इतनी बड़ी सेल को समटाइम्स न्यूक्लियस मेंटेन नहीं कर पाता है, तो सेल डिवाइड हो जाती है जिससे न्यूक्लियस उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए। थर्ड देखिए मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। देखिए माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रखना होता है, तो ग्रोथ में रिपेयरिंग के केस में माइटोसिस डिवीजन जो है क्रोमोसोम नंबर सेम रख के उनको मेंटेन करता है। फिर देखिए रीजनरेशन प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट रीजनरेट करना है तो वहां भी माइटोसिस होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए लोअर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, इनका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, तो इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन से ही गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो इन प्लांट के अंदर माइटोसिस डिवीजन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिपेयरिंग के अंदर, हीलिंग के अंदर कहीं भी अगर हमें चोट लग गई है तो वहां पर रिपेयरिंग करना है, घाव भरना है, वहां पर भी माइटोसिस डिवीजन होता है। एक नोट देखिए माइटोसिस इज स्टडीड इन ऑनियन रूट टिप सेल्स। देखिए माइटोसिस डिवीजन को हम लेबोरेटरी में ऑनियन रूट टिप सेल्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। इट हैज 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए ऑनियन की सेल में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन G1 एस G2 फेज। देखिए डिवाइडिंग फेज में जब आई फेज होता है तो उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है, बट डीएनए कंटेंट जो होता है वो एस फेज में डबल हो जाएगा। देखिए डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।